ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो। आप कहोगे सर मुझे पता है, सही बात है। 90 के ठीक सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। और बाकी के दो कौन होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस। राइट। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये 90 डिग्री है, तो 90 के ठीक सामने कौन होगा? हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? AC। ओके, बाकी के दो बचे, एक परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कौन आएगा? AB, और एक बेस, तो बेस कौन हो गया? BC। राइट। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के ठीक सामने कौन होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये रहा हाइपोटेन्यूज, बाकी के दो बचे क्या? एक परपेंडिकुलर और एक बेस। बात सही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, फिलहाल हाइपोटेन्यूज कौन हुआ? AC, बेस BA, और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, आप कहोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेटा देखो, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स डिफरेंट नहीं है। ABC, ABC क्या मतलब? हमने इसी ट्राइंगल को केवल ऐसे टर्न कर दिया, टर्न करते ही C ऊपर आ गया और A नीचे चला गया। समझ में आ रहा है? दोनों सेम ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर AB है, बट इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर BC है। ये कैसे पॉसिबल है? दोनों सेम ट्राइंगल है, एक में आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर AB है, जबकि दूसरे में आप कह रहे हो परपेंडिकुलर BC है। तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि आखिर में परपेंडिकुलर है कौन? देखो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स नहीं होते। इसको समझने के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा। देखते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। देखो, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज परपेंडिकुलर और व्हाट इज बेस, तो आपका क्वेश्चन रिवर्स होना चाहिए कि सर पहले ये बताइए कि आप कौन से एंगल की तरफ से देख रहे हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आप एंगल P की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट करें। एक एंगल P है, एक एंगल R है। 90 को छोड़ दो आप, एक P है और एक एंगल R है। आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज फिक्स। तो हाइपोटेन्यूज PR है, हाइपोटेन्यूज PR है, हाइपोटेन्यूज PR है, इधर भी हाइपोटेन्यूज PR है। हाइपोटेन्यूज की कोई टेंशन नहीं है, केवल टेंशन है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो देखते हैं, जैसे आपने कहा कि सर एंगल P की तरफ से देखते हैं, तो अगर आपने एंगल P की तरफ से देखा हुआ है तो डिसाइड कर, देखो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो चुका है। फिर से एंगल P की तरफ से डिसाइड करूं तो जो एंगल P और 90 के बीच में आएगा वो उसका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। फिर से बता रहा हूं, जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हो उसके और 90 के बीच में जो भी आएगा वो उसका बेस कहलाएगा। तो फिलहाल P के लिए बेस कौन हो गया है? PQ। बेस हो चुका है PQ। राइट। बचा क्या? हाइपोटेन्यूज हो चुका है, बेस हो चुका है, बचा क्या? परपेंडिकुलर, दैट इज QR। तो परपेंडिकुलर आ गया है, दैट इज QR। सेम वे में अगर हम एंगल R की बात करें तो सेम फॉलो अप करो, जो भी एंगल R और 90 के बीच में आएगा वो उसका बेस बन जाएगा। जो भी R और 90 के बीच में आएगा दैट इज बेस। तो इसका R के लिए बेस कौन हो गया? QR। बस जो बच गया, मतलब जो सामने है, दैट इज PQ। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया PQ। एक बार देख लो आप अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो।
ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? सही, एक कंपैरिजन है इन तीनों के बीच में। किसके बीच में? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। बहुत ही इजी है। पहले आप इन 6 नाम को याद कर लो, ठीक है? इसी सीक्वेंस में याद करना। क्या? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। फिर से साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये वीडियो को पॉज करके आप इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लो, ठीक है? कैसे फिल करेंगे? तो देखो, अगर मान लेते हैं ये एक एंगल है थीटा, तो इस एंगल के लिए इसके और 90 के बीच में बेस हो गया, सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखो क्या है, कैसे हम फिल करेंगे। सबसे पहले फिल करते हैं साइन को। तो साइन क्या है? स्टार्ट करते हैं P का रिलेशन H के साथ में, दैट मीन्स P अपॉन H, दैट इज साइन थीटा। अब P का H के साथ में हो गया, तो एक बार B का H के साथ में। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार P के साथ में H, एक बार B के साथ में H। चलो H 2 बार हो गया, हटा दो उसको, बचा कौन कौन? P और B। तो थर्ड आएगा tan, दैट इज P अपॉन B। अगर आपको इतना याद हो गया सफिशिएंट है, PH, BH और PB, ठीक है? बाकी के 3 कैसे निकलेंगे? इन्हीं के रेसिप्रोकल। जैसे साइन P बाय H था, तो कोसेक उसी का रेसिप्रोकल आएगा, P बाय H का H बाय P, B बाय H का H बाय B और P बाय B का B बाय P। तो इस तरह से ये 6 के 6 आ गए। स्टार्टिंग के 3 के ही बाकी के 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। पहले का पहला, दूसरे का दूसरे, थर्ड का थर्ड, ठीक है? वीडियो को पॉज करो और इसको आप इसी मैनर में याद कर लो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे कि ये रहा ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज आपको 5 दिया है और बाकी 2 हैं 3 और 4। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि साइन कॉस पे, साइन पे, कॉस पे, तो ट्राई करते हैं। ओके बेटा, अगर आपको एक आध क्वेश्चन मैं ट्राई कराता हूँ। सी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन, एंगल चाहे जो भी हो, ए हो चाहे सी हो, अगर साइन आ गया तो वी नो दैट साइन इज व्हाट? P बाय H। साइन इज व्हाट? P बाय H, राइट? अब साइन कौन सा? C। तो अगर आप C की तरफ से देख रहे हो, तो C की तरफ से देख रहे हो, तो C के लिए ये बेस है और सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है 5, 3 बाय 5। ओके, अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो पहले तो आप इसको लिख दो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए, एंगल ए की तरफ से आप देखोगे तो बेस हमारा कौन है? 3, और ए एंगल की तरफ से देखोगे तो हाइपोटेन्यूज मिलेगा 5। ओके, तो बेटा यहाँ पे वीडियो आप पॉज करो और बाकी के सारे फिलअप कर लो। ओके, आई होप सो फिलअप हो गए होंगे। नाउ सी क्या सही आ रहा है, क्या गलत आ रहा है। हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, सारे फिल करते हैं। पहले साइन क्या होता है? P बाय H। कॉस क्या होता है? बेस बाय H। टैन क्या होता है? P बाय B। कॉट क्या होता है? B बाय P। कोसेक क्या है? कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो P बाय H का H बाय P हो गया। सेक क्या है? सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, बेस बाय H का H बाय B। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो H बाय P। टैन P बाय B होता है। ओके, तो फिल करते हैं इसको। तो साइन ए की तरफ से परपेंडिकुलर 4 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 होगा, दैट इज 4 बाय 5। सी की तरफ से देखें तो सी की तरफ से बेस हमारा 4 होगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 5। टैन सी की तरफ से देखें तो सी की तरफ से पी आ रहा होगा 3
और बेस आ रहा होगा 4। अगर कॉट ए की तरफ से देखें तो ए की तरफ से बी और पी, ए की तरफ से बी और पी, ए की तरफ से बेस आ रहा होगा 3 और परपेंडिकुलर आ रहा होगा 4। कोसेक की बात करें तो h बाय पी, कोसेक ए है तो ए की तरफ से हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है, बट ए की तरफ से परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सेक की बात करें, ए की तरफ से देखना है तो ए की तरफ से पहले h चाहिए फिर b चाहिए, तो इसके हिसाब से h हो गया 5 और बेस हो गया 3, तो 5/3। c की तरफ से बात करें तो c की तरफ से हाइपोटेन्यूज हो गया 5 और c की तरफ से परपेंडिकुलर हो गया 3। ओके, a की बात करें तो a की तरफ से परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3, 4/3। ओके, आई होप सो आपके सारे सही गए होंगे। ठीक है, कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो ट्राई करते हैं एक एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो देखो क्या हुआ, आपको एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। आपको दिया गया है tan a 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। दैट मीन्स आपको एक दिया हुआ है, tan दिया हुआ है और बाकी के आपको सारे निकालने हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ इसको यूज करते हैं। आपको दिया गया tan a, तो हम क्या करते हैं एक रैंडमली ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एक जगह पे हम a लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि tan a दिया हुआ है, बाकी के दो पता नहीं है तो खुद से आप नेमिंग कर सकते हो, मान लो b और c दे दिया। अब आपको दिया गया है tan a 4/3, क्या दिया हुआ है tan a 4/3 और आपको पता है कि tan क्या होता है p/b, तो आपने खुद से लिख दिया दैट इज p/b। तो इससे रफली आइडिया मिला कि परपेंडिकुलर 4 का कुछ टाइम्स होगा, बेस 3 के कुछ टाइम्स होगा। ठीक है, वैसे सिंपल वे में अच्छा tan a p/b, a के लिए परपेंडिकुलर ये रहा, इसको आप 4 लिख दो और बेस में आप क्या लिख दो 3। ठीक है, बट अगर हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जाएं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये 4 ना लिख के इसको 4k लिख देते हैं और इसको 3 ना लिख के इसको 3k लिख देते हैं। उसका एक रीज़न होता है। देखो इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर जो था वो 12 सेंटीमीटर था और जो बेस था वो 9 सेंटीमीटर था, राइट। तो जब आपने tan निकाला होगा, तो tan a क्या आया होगा p/b, तो वहाँ पे 12/9 कट के 4/3 आया होगा। तो यू नो दैट कि ये जो भी आपके सामने है 4/3 हो सकता है ये कटने के बाद आया हो। तो अगर ये कटने के बाद आया तो ओरिजिनल आपको नहीं पता, राइट, ओरिजिनल आपको नहीं पता, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 4 था, ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 4 इंटू कोई नंबर था। तो हम क्या करते हैं, लेट परपेंडिकुलर को 4k ले लेते हैं और बेस को हम क्या 3 नहीं 3 टाइम्स कोई नंबर 3k ले लेते हैं ना। इतना की बात देखो, ये दो आ चुके हैं, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये h पहले तो आप ट्राइंगल पूरा कर लो। नाउ यूजिंग h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h हमें निकालना है, h इज बेसिकली AC और p की जगह पे आपने क्या लिखा है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर, बेस में क्या लिखा है आपने 3k, तो 3k का होल स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16 एंड देन k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड k का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ जाएगा, यह स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा और 16 प्लस 9 इज 25, तो 25k स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू k, एक 5 बार आएगा और एक k बार आएगा, तो इससे ये पता चला कि AC हमारा क्या हो जाएगा 5k, राइट। अब आपको इतना पता चल गया तो बाकी निकालना बहुत ईजी।
बाकी निकालना काफ़ी ईजी है। आपसे बस इतना आ गया ना, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया ना, अब बाकी कुछ भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया था, बाकी सब निकालो। स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं साइन। तो साइन क्या होता है, P बाय एच। तो ए के हिसाब से P आ जाएगा 4K और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5K। K से K कटा, दैट इज 4/5। अगर आपसे जाए कॉज ए क्या होगा, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 3K बाय 5K, तो दिस इज 3/5। टैन आपको पता ही है, टैन के बाद कोसेक, सेक एंड द लास्ट दैट इज कॉट ए। पहले कोसेक क्या होगा, 4th नंबर पे आता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। साइन P बाय एच है, तो दिस इज H बाय P। उसका अगला कॉस का रेसिप्रोकल H बाय B, और कॉट है टैन का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स B बाय P। कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सीधा वैल्यूज को पुट कर दो। अगर हम ए के हिसाब से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर 5K बाय 4K, 5/4। हाइपोटेन्यूज इज 5K एंड बेस इज 3K, K से K कटा 5/3। एंड द लास्ट कॉट की हम बात करें तो B बाय P, B इज 3K एंड परपेंडिकुलर इज 4K, तो दोनों कट गए, दैट इज 3/4। ओके, वीडियो को आप पॉज कर लो और एक बार खुद से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बट इस बार हम एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं, पहले एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर लेंगे। सी, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, कंसिडर ट्राइंगल ACB। एक ट्राइंगल है ACB जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, C के ऊपर है। ओके, AB 29 दिया हुआ है, चलो AB मतलब हाइपोटेन्यूज 29 हो गया। BC 21 है, BC 21 है, और ABC एंगल की बात कर रहा है, बीच में क्या वर्ड यूज हो रहा है, B, तो B पे बन जाएगा एंगल थीटा। एंगल ABC थीटा है, तो बीच में B आ रहा है, तो B पे आ गया थीटा। ओके, तो क्या चाहिए आपको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस और साइन। कॉस और साइन दो चीज पूछ रहा है, कॉस और साइन। चलो ठीक है, देखो लास्ट एग्जांपल की तरह सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है, क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले यूजिंग h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 29 स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और बेस में कौन लिखा है, 21 का स्क्वायर। तो दिस इज 29 स्क्वायर इज 841, उधर से माइनस में आएगा 21 का स्क्वायर, एंड 21 स्क्वायर इज 441, किसके बराबर, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया, दोनों का माइनस करोगे 400, स्क्वायर देगा अंडर रूट 400, दैट इज AC, एंड 400 इज 20 इंटू 20, दैट मीन्स 20 यूनिट्स आ गया AC। ठीक है, तो दिस इज 20 यूनिट्स। ओके, अब इसके बाद जो आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो बड़े इजली। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज सेम एज कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज आप नोटिस करना, जब आप a इंटू बी का होल स्क्वायर लिखते हो, ये आप ध्यान देना, जब आप a इंटू बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या लिखते हो, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर को बांट देते हो दोनों पे, बट एक चीज आपको नोटिस करनी है, a और b के बीच में क्या है, कोई साइन नहीं है,
मतलब मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो ए और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए स्क्वायर दोनों को मिलता है, ए को भी मिलता है और बी को मिलता है। बट जब आप लिखते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो आपको समझना पड़ेगा साइन पी बाई एच होता है और ये एक एंगल है, एंगल के हिसाब से आप पी और एच लगाते हो, राइट। यहाँ पे देखो जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, और क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं तो इसमें पावर बढ़ती नहीं है। तो आप क्या लिखते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, बोथ आर सेम। ऐसा मत करना कि स्क्वायर आप साइन को भी दे दो तो थीटा को भी दे दो, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, इसका ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या था, कॉस का स्क्वायर थीटा इज सेम एज कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी समझाया, स्क्वायर अंदर आ जाएगा, कॉस किसी दोनों को नहीं देना है बेटा, बस यहीं पे लिखना है कॉस स्क्वायर। ओके, तो फिलहाल कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 21, थीटा के हिसाब से बेस हो गया 21, हाइपोटेन्यूज इज 29, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, थीटा के हिसाब से पी हो गया 20, तो 20 बाय 21 का होल स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर इज 441 अपॉन स्क्वायर बांटो, 29 का स्क्वायर इज 841 प्लस 20 का स्क्वायर इज 400, अगेन 21 का स्क्वायर इज 841, डॉटर सेम आ रहे हैं तो ऊपर वालों को ऐड कर लो, दैट इज 841 बाय 841 दैट इज 1, तो आंसर आ गया 1, राइट। ओके, इसी के बाद सेम वे में सेकेंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक या आप खुद से करना, यहाँ तक सेम आएगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लेना। तो यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस की जगह पे, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 441 अपॉन 841 माइनस 400 बाय 841, तो इट विल बी 41 बाय 841 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आप कर लेना उसको सेल्फ में, बस प्लस की जगह पे क्या लगा देना, माइनस, सेम आंसर सेम वे में। ओके ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। क्या दिया है इसमें, इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल है OPQ जिसमें राइट एंगल है P के ऊपर, राइट एंगल दिया है P के ऊपर, और क्या दिया है OP7 है, चलो OP7 हो गया, और OQ माइनस PQ 1 है। बाद में क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले जो दिया हुआ है उससे वैल्यू निकालो। देखो क्या दिया है, OQ माइनस PQ, कहाँ है ये OQ, ये रहा OQ और ये रहा PQ। वैसे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज बाकी सारी साइड से सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे क्या दिया है, OQ माइनस PQ, दैट मीन्स अगर आपने OQ में से PQ को माइनस किया तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो कहीं ना कहीं PQ से 1 बड़ा है कौन, OQ, 1 बड़ा है, तभी तो दोनों को माइनस करने पे 1 बच रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहीं से, मान लेते हैं हम PQ को x, अगर हमने PQ को x माना तो वो उससे 1 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, राइट, इट विल बी x प्लस 1। आप वो सर ऐसे कैसे हम पुट कर दें, तो स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट अगर आपने PQ को 1 रखा, PQ को 1 नहीं सॉरी क्या रखा, आपने PQ को x माना, PQ को x माना, ठीक है। तो एक काम करो इसमें पुट कर दो, क्या दिया गया था, गिवन OQ माइनस PQ कितना दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपने PQ की जगह पे x रखा तो क्या आएगा, OQ माइनस x 1, तो OQ क्या आ जाएगा, माइनस x उधर जाके प्लस x और 1 तो था ही वहाँ पे, x प्लस 1,
तो ओ क्यू क्या बन जाएगा, x प्लस वन। तो जैसे आप समझो, इसको x मानोगे तो वो x प्लस वन हो जाएगा, वैसे भी अगर आपने इसको x माना तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स बन जाएगा और x प्लस वन बन जाएगा। तो जैसे आप समझो, बस इसके बाद ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या यूज कर सकते हो, यूजिंग क्या, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो h के स्क्वायर की जगह हम क्या रखें, x प्लस वन का स्क्वायर, p की जगह पे x का स्क्वायर और बेस की जगह पे 7 का स्क्वायर। क्या बनेगा, c x प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वन दैट इज 2x। राइट साइड में क्या लिखा है, x का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49। अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। राइट में क्या है, x स्क्वायर प्लस 49, ये x का स्क्वायर उधर जाके कट जाएगा, प्लस x का स्क्वायर इधर आएगा माइनस x का स्क्वायर और कट जाएगा। ये कौन बचा, 2x लिखे रहने दो, उधर क्या बचा 49 और इधर 1 का स्क्वायर इज 1, उधर जाएगा तो माइनस 1। तो क्या बचा, 2x इक्वल्स टू 49 माइनस 1 इज 48, तो x आएगा 48 अपॉन 2 मतलब कितना 24 सेंटीमीटर। तो x आ चुका है कितना 24 सेंटीमीटर। तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, 24 प्लस वन दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एक बार यहाँ पे शो कर देते हैं कि हमारा PQ आ गया, PQ को आपने x माना था और x आ चुका है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा आपने OQ क्या माना था x प्लस वन, तो 24 प्लस वन दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसा करते ही आपका ट्रायंगल पूरा फिल हो चुका है, और ट्रायंगल जैसे ही फिल हुआ अब जो भी पूछा जाए, क्या पूछ रहा है, साइन क्यू। तो नाउ साइन क्यू पूछ रहा है, तो नाउ साइन क्यू, और क्या पूछ रहा है, कॉस क्यू। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन होता है पी बाय एच, कॉस क्या होता है बी बाय एच, बस पुट कर दो। तो साइन क्यू पी बाय एच 7 बाय 25 और कॉस क्यू क्या होगा बेस बाय एच मीन्स 24 बाय 25। ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है, और खुद से लगा लो। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज क्या दिया हुआ है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट मीन्स 90 से कम, दो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। आपको जो दिया गया है वो दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू के, बेटा b बराबर क्यू नहीं दिया है, क्या दिया है, साइन b बराबर साइन क्यू। चलो इसको यूज करेंगे। प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट एंगल b इक्वल्स टू एंगल q। दिया हुआ है साइन b बराबर है साइन q के, और प्रूफ करना है एंगल b बराबर एंगल q। धीमे धीमे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो, दो एंगल्स की बात किया है, एंगल b और एंगल q, एंगल b और एंगल q। अब ये बात हमें नहीं पता कि एंगल b और एंगल Q क्या ये दोनों एक ही ट्रायंगल में है या दोनों के दोनों डिफरेंट ट्रायंगल में है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों अलग ट्रायंगल में है, ठीक है। तो एंगल B और एंगल Q ये दो एंगल्स अलग अलग ट्रायंगल्स में है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो B दिया हुआ है तो कुछ नया नाम दे दो आप, ABC। वैसे वहां पे कुछ आप नाम पूरा कर दो, PQR, ठीक है। तो आपको गिवन क्या था, गिवन है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, राइट। अच्छा, साइन बी क्या होता है,
साइन क्या होता है P बाई एच। तो B की बात करें इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AC, परपेंडिकुलर हो गया AC और P बाय एच हाइपोटेन्यूज हो गया AB इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन क्यू क्या है फिर से P बाय एच दैट मीन्स PR बाय PQ इतना दिया है। इसके बाद क्या करना है, वेट इससे पहले हम आगे बढ़े आपको कंसेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है सी, कंसेप्ट में देखो किसी भी दो, अगर आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल Q के, एंगल B बराबर एंगल Q के। अगर आपको प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल Q तो आप किसी तरह इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो, इन दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर दो। अगर आपने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो एंगल मिल जाएगा। सही क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिमिलर। अगर आपने AC बाय PR बराबर CB बाय RQ बराबर AB बाय PQ, अगर आपने ये दिखा दिया AC बाय PR बराबर CB बाय RQ बराबर AB बाय PQ तो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल, ACB सिमिलर हो जाएगा PRQ के। और आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसमें सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो उस समय यहाँ से आपको मिलेगा एंगल B बराबर एंगल Q और यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो हमें क्या करना है, किसी तरह दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, राइट। अब जो आपको दिया हुआ है डाटा उसका यूज करते हैं। तो देखो जो आपको डाटा दिया हुआ है दैट इज साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन B बराबर साइन Q। साइन B क्या है P बाई एच, साइन Q क्या है P बाई एच, ये आपको दिया हुआ है, राइट। तो क्या है देखो AC के साथ में AB दिया हुआ है, AC के साथ में AB नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं क्रॉस कर लेते हैं, AB ऊपर PR नीचे, AC बाय PR और उधर जाएगा तो AB बाय PQ। तो आपके पास क्या आ गया, AC बाय PR आ चुका है। सही, AC बाय PR किसके बराबर आ चुका है, AB बाय PQ के, AB बाय PQ के। तो ये दो इक्वल आ चुके हैं, AC बाय PR AB बाय PQ दो बराबर हो चुके हैं। अभी भी इसको बराबर प्रूफ करना है CB बाय RQ के, किसके बराबर, CB बाय RQ। अभी भी एक प्रूविंग बची हुई है, राइट। तो AC बाय PR AB बाय PQ के बराबर आ गया, ये तीसरा प्रूफ करना है, राइट। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, AC बाय PR इक्वल्स टू AB बाय PQ, दोनों को ही हम किसके बराबर प्रूफ करते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं, K के बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप धीमे धीमे समझोगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने इसको K के बराबर मान लिया। अब क्या करना है ना, देखो आपके पास क्या नहीं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये दो आपको मिल चुके हैं, आपको केवल क्या चाहिए, CB बाय RQ, ठीक है, CB बाय RQ, CB अपॉन RQ। तो अगर हम CB की बात करें नाउ, जरा CB कहाँ पे है, CB आता है इन ट्राइंगल ACB में, इन ट्राइंगल ACB में, वहां पे मिलेगा आपको CB मिलने वाला है। तो यूजिंग H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या होगा, H की जगह पे आएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ध्यान दें हमें CB ही चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर किसके बराबर, सी बी स्क्वायर के, राइट। तो सी बी स्क्वायर की वैल्यू, सी बी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाओगे आप तो अंडर रूट चढ़ेगा, क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हमें क्या चाहिए, सी बी बाय आर क्यू की वैल्यू, राइट। तीसरा वाला बचा हुआ है, अभी हम किसको ढूंढ रहे हैं, सी बी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़े से हम चेंजेस ला सकते हैं, सी बी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी इज, इस पे फोकस करना, ए बी बाय पी क्यू के था, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स पी क्यू। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स पी क्यू और होल स्क्वायर। क्या आप सिमिलरली बता सकते हो, ए सी बाय पी आर के बराबर था, ए सी पे फोकस करना, ए सी बाय पी आर के बराबर था, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स पी आर, के टाइम्स पी आर। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम फर्स्ट, ओके। इसके अलावा अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा एनालाइज करो, आ जाएगी। फिर सी बी को हम क्या ले सकते हैं, के का स्क्वायर और इधर पी क्यू का स्क्वायर, बांट दिया, के का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। सी बी को हम क्या ले सकते हैं, अब इसके बाद के स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो सी बी बराबर आया, ओके। फिलहाल हमने क्या किया, के स्क्वायर कॉमन निकाला है, बचा गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। अब इसको एनालाइज करो, ये क्या लिखा हुआ है, के इंटू समथिंग, ये जो ब्रैकेट के अंदर है समथिंग, के इंटू समथिंग, दोनों के में से एक के बाहर आ जाएगा, क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बस हो गया। इससे ज़्यादा हम सी बी के बारे में सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हम आते हैं इन ट्राइंगल, अब हम आते हैं आर क्यू की तरफ। इन ट्राइंगल, उसका नाम क्या था, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, उसमें अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आएगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, राइट। एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए आर क्यू की वैल्यू, तो सीधा इसको माइनस में लेके आओ और अंडर रूट में ले आना, पहले माइनस में जाएगा फिर बाद में अंडर रूट आएगा आर क्यू, ठीक है। आर क्यू आ गया। अब देखो कहीं ना कहीं दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, राइट। तो आपको क्या चाहिए था, सी बी बाय आर क्यू, ना सी बी बाय आर क्यू। तो सी बी की आपने वैल्यू निकाली थी, के टाइम्स अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन आर क्यू की वैल्यू आपने निकाली, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे और ये किसके बराबर, के बराबर, राइट, ओके। तो अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों के बराबर थे, ये दोनों के बराबर थे, और अब तीसरा वाला भी के बराबर आ गया, या ये कहो तीनों के तीनों किसके बराबर, के बराबर आ चुके हैं, राइट, ओके। इसके बाद ये वर्ड कंसेप्ट अब हम हटा देते हैं, तो वर्ड कंसेप्ट में हटाया, तो अब ध्यान से देखा जाए, फ्रॉम फर्स्ट ए सी बाय पी आर बराबर है ए बी बाय पी क्यू के, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों ही बराबर हैं के, और इसको आप सेकंड मान लो, तो कहीं ना कहीं फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड, फर्स्ट को देखो तो k के बराबर ये दोनों, सेकंड को देखो तो k के बराबर ये, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये तीनों ही आपस में बराबर आ चुके हैं। और अगर ये तीनों के तीनों ही आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। और जैसे ही दोनों सिमिलर हुए तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे, मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। इस पे कुछ लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ, वैसे थ्योरम था फिर भी आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ क्या, सिमिलर ट्राइंगल। बस हो गया ये प्रूव्ड। ओके, अच्छा एक चीज़ और जो हमें समझनी थी, दोबारा से समझा रहा हूँ सही। जब आपने सी बी को सॉल्व करना स्टार्ट किया, इस ट्राइंगल पे आप आए, आपने सी बी को सॉल्व करना स्टार्ट किया यहाँ से, एच का स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से सी बी का स्क्वायर निकाला आपने, सी बी आया था क्या, ए बी माइनस ए सी का स्क्वायर, राइट। फिर वहाँ पे आपने ए बी को चेंज किया था, आपने ए बी की जगह पे चेंज किया था, राइट, के टाइम्स पी क्यू लिखा था। वैसे ए सी को भी आपने चेंज किया था और वहाँ से के कॉमन निकाला था, ऐसा आपने सी बी में किया था। बट जब आप आर क्यू को स्टार्ट करते हो तो आपने आर क्यू को चेंज नहीं किया। रीज़न क्या है, देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। आपने अगर सी बी को चेंज कर रखा है, सी बी को पहले से ही आपने पी क्यू और पी आर के फॉर्म में ले आए हो, तो फिर आर क्यू को चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि आर क्यू जो आएगा वो पी क्यू और पी आर के फॉर्म में आएगा। ये दोनों पहले से सेम है, तो यहाँ पे चेंज मत करना। आप एक बार चेंज कर चुके हो, दोबारा चेंज मत करना, बस सीधा सीधा यहाँ पे कट कर दो आप। जैसे कट होगा बस प्रूव हो गया। एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को बाय सेल्फ करने की। हाँ तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आपके सारे कंप्लीट हुए। आई होप सो कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ओके।